अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ हाज़िर खिदमत है। वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है हम एक अक्सर तैयार कर रहे हैं सिमल फार कैमुनार एंड मोमिया, और अकद सिमाब के साथ उसका हमारा अमल होगा कि सिमाब की जो गिरा है उसके साथ हमने इसका काम करना है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये बताना ज़रूरी है कि कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते, इतनी वीडियो, ऐसा कोई सीन नहीं है। बारहा बता रहा हूँ, आज की वीडियो अपनी अहमियत आप रखती है, पिछली आप रखती है। सबसे पहले हमने अरक कुशीद किया, वो एक नायाब तरीका था। फिर मैंने आप लोग को सिखाया कि मिदार का नमक किस तरीके से बनाया जाता है। उसकी अहमियत आप खुद जानते हैं, आपको काफ़ी जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने आपको सिखाया कि उस नमक मिदार के साथ कलमी शोरा गुदाज मस्का वाला किस तरीके से तैयार किया जाता है। किसी भी चीज़ को आपने कायम करना हो तो उस कलमी शोरा की हमें ज़रूरत पड़ती है, अक वाले की, मदार वाले की। फिर मैंने आपको अगले अक्सर में बताया कि कुश्ता तूतिया सत्यानाशी में किस तरीके से, किस प्रोसेस के साथ तैयार किया जाता है। क्या डायरेक्ट नुक्ते के साथ तैयार किया जाता है? नहीं, एक अजीब तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इन सब वीडियो के लिंक मौजूद हैं, आप वॉच कर सकते हैं। कुश्ता तूतिया बनाने का तरीका भी, नमक मदार बनाने का तरीका भी, कलमी शोरा नमक मदार के साथ बनाने का तरीका भी, अरक कुशीद करने का तरीका भी, ये सारे प्रोसेस आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो लोग नए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ अटैच हैं उनको इन चीज़ों का ऑलरेडी इल्म हो चुका है। आज मैंने पिछली वीडियो में ये बात वजाहत की थी कि इस कुश्ता तूतिया से हम एक छोड़ बनाने वाले हैं, और वो छोड़ हर चीज़ को कायम भी करता है और जारी भी करता है। चूँकि ये बात मैंने आपको बता दी थी कि मेरा ये काम जिस पे मैं ख़ुद हिकमत करता हूँ वो अक है, मदार है, कैलोट्रॉप्स है, अकदो है। मैं इस पे काम करता हूँ तो मैं इसलिए इस अक्सर को बहुत शानदार और सहक सहक आप लोग को समझा रहा हूँ। आज की वीडियो में हमने बनाना है छोड़, अक का ही छोड़ हम बनाएंगे, यानी मदार से ही हम छोड़ बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे आज की वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने कुश्ता तूतिया सत्यानाशी वाला नहीं बनाया या उसको बनाना नहीं जानते तो लेटेस्ट जो पुरानी मेरी वीडियो अभी कल मैंने रिसेंटली दी थी वो कुश्ता तूतिया सत्यानाशी वाला था, जो बावज़न भी था, बाकरंट भी था, बिला जंगार भी था। उसको वॉच कर लें। उसकी ज़रूरत आज की वीडियो में हमें पड़ेगी कि किस तरीके से हम शीर मदार या मदार का या अक का छोड़ बनाएंगे, जो हर चीज़ को किस तरीके से जारी करता है। तो वो वॉच कर लें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग शीर मदार जो है वो इकट्ठा कर लें। अक का दूध भी बोला जाता है, शीर मदार भी बोला जाता है। मैं आपको अपने तरीके से भी बताऊंगा हम कैसे तैयार करते थे और उसका तरीक़ाकार क्या है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। शीर मदार आप 2 बोतलों में, जो वो 3 पाव की होती है, उसमें आप लोग इकट्ठा कर लें। हमने तो एक वो पीपा सा था, ड्रम था, उसमें हमने शीर मदार इकट्ठा किया था, वो 10 से 12 किलो था। ठीक होगा। अच्छा, अब जो आपने कुश्ता तूतिया जो नीला था, जो कॉपर सल्फेट सत्यानाशी वाला तैयार किया, और आपके पास एक बोतल है, मिसाल के तौर पर एक बोतल आपके पास है 3 पाव की या 1.5 किलो, इसमें ये 1.5 लीटर वाली बोतल है, इसमें आप दूध ले लेते हैं, शीर मदार ले लेते हैं, अक का दूध ले लेते हैं। उसमें आप उस तूतिया जो आपने बावज़न बाकरंट तैयार किया है उसको ग्राइंड करके 1-2 माशा आप उस अक के दूध में, शीर मदार में डाल दें और उसको अच्छे तरीके से हिलाकर रख दे। जो रीठे वाला तूतिया है वो अपनी मसाला आप है, उसको मैंने डिस्कस किया था, वो बहुत करंट वाला होता है। वो तो ऐसे होता है कि अगर उसको आप इस पे रखें ना, हथेली पे, और ऊपर पानी के कतरा गिराएं तो यकीन करें आपका हाथ में वो ये जो पाम है, जो हथेली है, ये जलने की सूरत, जलती ऐसे लगती है जैसे जल रही है।
तो ये उससे ऊपर है, ठीक है। तो आपने वो जो बोतल है जिसमें आपका दूध है या शीर मदार है 1 पाव, यानी जो वो 1.5 लीटर 3 पाव या किलो से ज़्यादा भी जितना भी उसमें बनता है, उसमें 1 से 2 माशा आप लोग ये तूतिया पीस कर ग्राइंड करके उसमें डाल दें। ये काम आप लोगों ने कर दिया। हिलाकर आप उसको साइड पे अपनी अलमारी में, सेब में या एक कॉर्नर में जहाँ पे भी आप मुनासिब समझते हैं उसको रख दें। बाज़ औक़ात क्या कहा जाता है कि इसको धूप में रख दिया जाए। धूप में रख देते, धूप में इसलिए रखा जाता है कि भाई जो कुछ तो होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते, तो धूप एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही होती है। हीट एज ए कैटलिस्ट है कि स्पीड अप कर देती है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। ये आप बहुत केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छे से जानते हैं सारे लोग। तो फिर हमें उसको धूप में रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से आपकी बोतल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि बाहर से यकीन करें पकड़ी नहीं जाती, इतना उसमें करंट होता है और आपके जो वो शीर मदार होता है उसको वो फाड़ देता है। यानी जो आग का दूध होता है वो फट जाता है, सारा अंदर से सारा फट जाता है और बोतल इतनी गर्म हो जाती है कि लीकेज सा होना भी शुरू हो जाता है ढकने से, और ढकने को बड़े मजबूती से बंद करना पड़ता है। जो सत्यानाशी में कुछ तैयार होता है, मैं उसकी हिफाजत बता रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने किया, 1 बोतल में हमने आग का जो दूध था वो डालकर उसमें हमने 2 माशा जो ये तूतिया उसमें डाला और हमने उसको हिलाकर धूप में रखा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर सारा जो दूध था वो फट गया और बोतल इतनी गर्म थी कि हम उसको पकड़ नहीं सकते थे। हमने रख दी, इतना हीट करता है और धूप में रखने से तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक होगा जी। अच्छा, उसके बाद तो वो अब आग का दूध जो है वो फट जाएगा और वो सारा नीचे बैठ जाएगा और जो पानी है प्यारे व्यूअर्स, ये सारा जो है वो ऊपर आ जाएगा। जो पानी ऊपर आ गया, अब आपने इसको एहतियात के साथ वो जो पानी है उसको आपने निथार लेना है। अब वो जो पहली बात तो यह है कि जो आग का नीचे गुद्दा बचा है ये आपका, आप इसको ज़ाया भी कर सकते हैं लेकिन इसको काम में भी ला सकते हैं। इसको खुश कर लेना चाहिए, ठीक है। खुश करके रख ले, कोई नुकदा बनाने के काम आ सकता है वैसे। और इसमें अगर एक आयल मिला दे जाए तो ये बहुत एक शानदार तला भी है। उस नुकदे को आप इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा तला बना सकते हैं एक से हिकमत के हवाले से। तो इससे बड़ा कोई और तालाब ही नहीं है, ये भी याद रखना। लेकिन हमें यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमने वो जो दूध से जो फट गया, जो पानी ऊपर आ गया, अब हम इसको निथार लेंगे। निथारने के बाद अब इसको हम मुकत्तर कर लेंगे। मुकत्तर करने के बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। ये अब हमारा हद दर्जा का अहला और बेहतरीन शानदार छोड़ है जिससे हर चीज़ को हम जारी कर सकते हैं, हर कैमरों को हम जारी कर सकते हैं। तो ये छोड़ हमारा कुछ तूतिया वाला है जिसको हमने तैयार किया, यानी आग के फटे हुए दूध को। और ये एक नायाब है, शायद आप इससे पहले इसको इस तरीके से ना बनाया हो, तो ये एक तरीका है। ये आपका एक मुजरब हमारा छोड़ है जिसको हमने खुद तैयार किया हुआ है और हमने इससे चीज़ों को जारी किया। तो अगली वीडियो में अब हम सिंबल फार को कायम करेंगे एक नए तरीके के साथ और उसके बाद हम मोम करेंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको छोड़ का तरीका बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंबल फार आर्सेनिक को कैमोनार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।